हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण 3 तक ले कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग उदाहरण 4 को कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद हम 5 को करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध करे 2 साइन इंटू कॉस ए बराबर 1। यानी यहाँ पर tan ए का मान 1 दिया है। यानी यहाँ पर दोस्तों समकोण त्रिभुज यानी समकोण के अलावा यहाँ पर ए को माना, यानी थीटा के मान को यहाँ पर एंगल ए माना गया है। यानी इसको हम लोग ए को माना है थीटा। तो इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों एक त्रिभुज को हम लोग ड्रॉ करेंगे। माना कि यह त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण बी जो है समकोण है और कोण ए को जो है थीटा माना गया है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SOLN यानी सॉल्यूशन। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में tan ए यानी tan ए का मान दिया है। तो tan ए बराबर P/B भी होता है, आपको पिछले क्लास में बताया गया है। तो tan ए बराबर P/B यानी BC बटे AB इज इक्वल टू 1। अब इसे कैसे tan ए बराबर P/B हो जाएगा? तो देखिए, इसको और इसके सम्मुख भुजा को हम लोग जो है लंब कहेंगे यानी P कहेंगे, और इससे सटे हुए संलग्न भुजा को हम लोग B कहेंगे। तो देखिए, P के मान BC और बेस यानी AB। तो देखिए, तो यहाँ पर दिया है BC बटे AB बराबर 1। तो जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा BC बराबर AB, यानी BC और AB आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना कि BC बराबर AB इज इक्वल टू 1 K, यानी यह जो है BC बराबर AB बराबर K के बराबर है, जहाँ K एक धन संख्या है। यहाँ पर K एक धन संख्या है, इसको हम लोग मान लेंगे। उसके बाद से अब यहाँ पर देखिए, यानी हमारा BC का मान निकल गया, AB का मान निकल गया। अब हमको चाहिए क्या? AC के मान, तभी तो हम साइन कॉस का मान निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आराम से BC बराबर K है और आपका AB बराबर भी K है। इसको हम लोग माने हैं, जहाँ ये क्या है, एक धन संख्या है। अब AC बराबर, तो AC यानी AC देखिए यहाँ पर क्या है, ये हो गया कर्ण यानी कर्ण। तो कर्ण का जो है फार्मूला होता है रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पर हम लोग लंब के जगह पर क्या लिखेंगे? BC और AB, और आधार के जगह पर BC। तो यहाँ पर दोनों AB का मान K और BC के मान K, तो रूट अंदर K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और एक K स्क्वायर और फिर दूसरा K स्क्वायर मिलकर 2K स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही 2K स्क्वायर हो जाएगा तो इसमें से K को हम लोग वर्गमूल से अलग निकाल देंगे और ये हो जाएगा K रूट अंदर 2, यानी AC के मान निकल गया K रूट अंदर 2। अब इसे ही देखिए दोस्तों, इसका मान आ जाएगा K रूट अंदर 2। अब जैसे ही यहाँ पर सब भुजाओं का मान निकल गया, तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, यानी साइन ए का मान निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साइन ए का मान चाहिए, कॉस ए का मान चाहिए। तो हम लोग साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला हो, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन ए बराबर, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और एंगल एक के एकदम सामने देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और H ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे BC बटे AC। तो BC बटे AC, BC के मान हमको आ गया है यहाँ पर K, और बटे AC का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे K रूट 2, ये K से K कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1/√2। उसी तरह cos A बराबर, तो cos A का निकालेंगे तो cos A का फॉर्मूला होता है B/H, और एक के जो है रिप्रेजेंट के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो बेस, तो ये हो जाएगा बेस, तो बेस बटे हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम AB हो जाएगा बेस और हाइपोटेनस AC। AB का भी वैल्यू यहाँ पर K है, तो K बटे
रूट अंदर 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट के अंदर 2, यानी साइन का मान निकल गया, कॉस का मान निकल गया। तो क्वेश्चन में यही ना पूछा है कि 2 इंटू साइन इंटू कॉस ए बराबर 1, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग ले लेंगे, देखिए 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। अब यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 1 बाई रूट का अंदर 2, क्योंकि साइन ए का मान निकल गया है 1 बाई रूट का अंदर 2, और फिर कॉस ए बराबर 1 बाई रूट का अंदर 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 इंटू रूट के अंदर 2, क्योंकि 2 को जब तोड़ देंगे तो ये इस फॉर्म में टूट जाएगा, क्योंकि फिर इस वापस 2 ऐसा ही आएगा। जैसे देखिए जब गुना होगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 4, और फिर जो है 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसीलिए 2 की जगह पर रूट के अंदर 2 इंटू रूट के अंदर 2 लिखा गया है, और यहाँ पर एक रूट के अंदर 2 यहाँ पर यूज कर दिया गया है, और एक रूट के अंदर 2 यहाँ पर, ये आपस में सब कट जाएंगे, कट गया। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पर 1, देखिए 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। तो दोस्तों देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि एक त्रिभुज है OPQ, जिसका कोण P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर दिया है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेंगे OPQ। तो देखिए एक त्रिभुज है OPQ, और यहाँ पर OP का मान या PU का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज या किसी भी साइन कॉस कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान चाहिए। तो इसमें ऑलरेडी पहले से एक भुजा OP का मान दिया है, तो अब हमको निकालना है किसका, PQ का और OQ का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है त्रिभुज OPQ में OQ माइनस PQ बराबर 1, यहाँ पर दिया है। तो जैसे ही इतना दिया है तो हम इसमें OQ का मान निकाल लेंगे। तो OQ बराबर, ये इधर नेगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 प्लस PQ हो गया, यानी OQ का मान निकल गया। अब हम लोग जो है इसे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में कर्ण जो है OQ है, तो OQ का स्क्वायर, लंब जो है OPU है, जो है OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों OQ का स्क्वायर, यानी OQ का मान हम लोग यहाँ पर ज्ञात किए 1 प्लस PQ। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब इसको हम A प्लस B के फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो A प्लस B का फार्मूला होता है A प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो देखिए A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, B स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस 2AB। 2 1 A के जगह पर 1 है तो A से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 के 2, और B, तो B के जगह पर PQ है यानी 2PQ इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये भी PQ स्क्वायर और यहाँ भी PQ स्क्वायर, ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर OP का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 7 यूज कर देंगे, 7 का स्क्वायर, चूँकि OP का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2PQ बराबर 7 का स्क्वायर 49, और ये इधर पॉजिटिव है तो इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी 49 माइनस 1 ये हो जाएगा 48। तो यहाँ पर 48 हो गया, यानी 2PQ का मान 48 हो गया। अब यहाँ पर देखिए PQ बराबर 48/2, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो PQ बराबर, अब इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 24 से कटेगा, यानी PQ का मान 24 सेंटीमीटर हम लोग निकाल लिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे PQ का मान 24 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमको OQ का मान निकालना है। तो OQ का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों OQ बराबर 1 प्लस PQ है, तो यहाँ पर लिख देंगे OQ बराबर 1 प्लस PQ। तो 1 की जगह पर 1 प्लस PQ का मान अभी हम लोग निकाले हैं
24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। अभी इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर, यानी इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जो है माप हम लोग निकाल लिए। तो अब कह रहा है अब साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन क्यू फार्मूला हो, यहाँ पर इस एंगल को थीटा माना गया है, यानी क्यू ये है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हाइपोटेनस रहेगा। तो साइन क्यू बराबर पी बाई एच, पी के जगह पर ओ पी बटे एच के जगह पर ओ क्यू। तो दोस्तों देखिए ओ पी के मान 7 और ओ क्यू के मान 25, तो यानी 7/25 आंसर हो गया साइन क्यू का। इसी तरह कॉस क्यू बराबर बी बाई एच, बी के जगह पर हम लोग लिखेंगे पी क्यू बटे एच के जगह पर ओ क्यू। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू के मान 24 यानी 24 सेंटीमीटर बटे ओ क्यू का मान 25, यहाँ पर अभी हम लोग निकाले हैं, यानी 24/25 आंसर। यानी यहाँ साइन क्यू का मान इतना और कॉस क्यू का मान इतना आ गया। अब आराम से आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन आंसर बताएंगे, क्योंकि सारा का सारा है उदाहरण समाप्त हो गया। आने वाले अगले वीडियो में हम 8.1 साइज 8.1 जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके जो भी दोस्त हैं कोई भी हो, अगर वो थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट के साथ मैथ पढ़ना चाहता है क्लास 10th के, तो आप उसके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में।